बिल्कुल जी, मैं जो है ना वो ख़ास मुझे हर टाइम जो ख्वाहिश रहती है वो मुझे ये ख्वाहिश रहती है कि मैं जो है ना बुज़दार साहब मुझे ना अपने सीएम हाउस में बुला के गोला खाएँ मेरे से। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मार्केट में बहुत सारे स्टॉल्स वाले खड़े होते हैं, तो वार्डन्स के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इनका भी ख्याल किया करो यार। आप यहाँ से इनको भगा दोगे तो ये क्या करेंगे। बिलोंग टू दीपालपुर, आई लिव्ड इन हुजरा शाह मुकीम, नाउ आई लिव इन लाहौर, तो सो आई एम ग्रेजुएट एंड हैव डिज़ायर टू डू मास्टर डिग्री इन अ गुड सब्जेक्ट्स। वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात साजिद चमन गोलेवाले से एक दफ़ा फिर करवाने जा रहा हूं, जो एमए पास हैं। लेकिन इनकी जो थोड़े दिन पहले की एक वीडियो आपने देखी होगी, ये बाइक पर गोले बेचते थे। आज इन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया है। रेडी से लेकर ब्रांड तक का सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया और आगे क्या क्या मनाजिल तय करने जा रहे हैं, आइए तारुफ करवाते हैं साजिद गोलेवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुबारकबाद आपके सेटअप की। खैर मुबारक सर। अच्छा, किस तरह सफ़र तय किया और किस किस ने आपको सपोर्ट किया और किस किस ने डिग्रेड किया? नहीं, डिग्रेड तो खैर सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने किया। अल्लाह पाक की ज़ात की दुआ और मेरे माँ बाप की दुआओं के साथ और अल्लाह पाक के करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है ना इस पे आ गया हूँ। तो ये मेरी स्ट्रगल पे डिपेंड है। मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की है, पैसों का जोड़ जमा करके मेरे दिमाग ने मुझे ये सोच दी कि जो है ना अब कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि मैं फेमस ऑलरेडी हो चुका था, एडवर्टाइजमेंट मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिस वजह से मैंने फिर स्ट्रगल की। स्ट्रगल करने के बाद फिर मैंने जो है ना अपना ये एक सिस्टम तैयार कर लिया, जिसमें मैं ये मशीन लेके आया कोरिया से। ये मैंने इंपोर्ट करवाई है मशीन, क्या बात। और ये जो सिर्फ बर्फ़ क्रश करती है और वीआईपी नीट एंड क्लीन तरीके से ये बर्फ़ क्रश करती है। अच्छा, हाथ के साथ करने में ज़्यादा मज़ा आता था कि ये मशीन से आता है? सर डेफिनेटली ये तो सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो ये हाथ की मूवमेंट जो है इससे बच चुके हैं हम, और तो ये जो है ना हमें वैसे बेनिफिट है। सही बेनिफिट तो है, लेकिन ये है कि आवाम सोहल होती जा रही है कि कोई काम ना करना पड़े हमें। यार ये तो हम सारा का सारा क्रेडिट डालते हैं चाइना पर, क्योंकि चाइना ने ऐसी चीज़ें निकाल दी हैं जिसने पाकिस्तान के जितने भी लेबर मैन थे उनको सोल्व कर दिया है, उनको बिल्कुल इजी कर दिया है। बिल्कुल। अब वो उस लिहाज से वर्किंग नहीं कर पाते जिस लिहाज से वो पहले वर्कर थे। अच्छा नाज़रीन, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में थोड़ी बात करें। जी सर बिल्कुल, आई कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल बिट। अपना बायो इंग्लिश में दें नाज़रीन को। जी बिल्कुल, तो नाजरीन, आई एम साजिद भाई चमन गोलेवाला, आई बिलोंग टू दीपालपुर, आई लिव्ड इन हुजरा शाह मुकीम, नाउ आई लिव इन लाहौर, तो सो आई एम ग्रेजुएट एंड हैव डिज़ायर टू डू मास्टर डिग्री इन अ गुड सब्जेक्ट्स, तो आई हैव 6 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। इट्स माई डिज़ायर टू डू समथिंग डिस्टिंक्टिव फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर इन माई लाइफ। अच्छा, पहले देखा जाता था आप गली गली में जाकर गोले बेचते थे, वो बेचना ज़्यादा मज़ा आता था वो गोले बेचने में कि इसमें मज़ा आ रहा है? ये तो एक मैं पॉइंट पे खड़ा हूँ। लोग मेरे पास स्पेशली जो है मेरे पास खुद चल के आते हैं, और गलियों में मोहल्लों में मैं खुद चल के जाता था, तो इसमें फ़र्क है। बिल्कुल। इसमें मेरी मेहनत कम होती है, मेरी स्ट्रगल कम होती है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेशली कस्टमर आता है, तो इसमें मेरा फ़ायदा है। अच्छा, किसी ने आपकी हेल्प की या ये आपने खुद ही जोड़ जड़ा के पैसे खुद ही शुरू किया? बिल्कुल सर, ये मैंने जो है ना जोड़ जड़ा के अपने जो पास मेरे थी वो सारा कर आके तो ये सारा सेटअप बनाया। क्या बात है। फिर मैं मुझे ये बताएं कि लोग आपको तंग तो करते होंगे, वार्डन पुलिस वाले, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वार्डन भी तंग करते हैं, पुलिस वाले भी तंग करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मार्केट में बहुत सारे स्टॉल्स वाले खड़े होते हैं, तो वार्डन्स के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ
कि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इनका भी ख्याल किया करो यार। आप यहाँ से इनको भगा दोगे तो ये क्या करेंगे? इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने भी रोज़ी कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। तो मैं ख़ास इनको ये तनकीद करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये ना जो गरीब लोग जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के बैठे हैं, इनको तंग ना किया करें, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे, ये भी इनको तकलीफ़ होती है यार। जब ये बच्चों के लिए अपने के लिए रोज़ी नहीं लेके जाएंगे तो ये कैसे बच्चों का परवरिश करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने आज देखा कि बहुत तंग कर रहे थे, तो जो है ना मुझे ये नहीं अच्छा लगता। तो प्लीज़ ऐसा ना किया। एक और बात है, गोला तो आप बनाते हैं, नाम भी लिखते हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश होती है कि मैं इसका नाम लिखूं और वो मेरा गोला खाए बनाया हो? बिल्कुल जी, मैं जो है ना ख़ास मुझे हर टाइम जो ख्वाहिश रहती है वो मुझे ये ख्वाहिश रहती है कि मैं जो है ना बुज़दार साहब मुझे ना अपने CM हाउस में बुला के गोला खाएं मेरे से। क्या बात है। क्योंकि वो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपने CM हाउस में मुझे बुला के अगर गोला खाएं तो फिर ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकता है ना कि वो खुद चल के अपनी गाड़ी पे आपके पास आए गोला खाने। आए, मोस्ट वेलकम, मेरे पास आए तो मैं उनको बेहतरीन गोला खिलाऊंगा बना के उनको। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा जी बुज़दार साहब मेरे पास आएँ, उनको मैं गोला बना के खिलाऊंगा बेहतरीन किस्म का। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।